अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये टॉपिक पढ़ेंगे कंप्लीट इधर तक। फिर नेक्स्ट वीडियो में वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये डिस्कस करना है। तो आज ये जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज वाला, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इस टॉपिक में बेसिकली हमने तीन शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं। एक बैरोमीटर क्या होगा, एक के मरकरी बैरोमीटर क्या होगा, और एक हम डिफाइन पढ़ेंगे कि वाटर बैरोमीटर क्यों यूज़ नहीं करते, मरकरी बैरोमीटर क्यों यूज़ करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा, इधर से लेके इतना थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है इसी चैप्टर की 7.10 कि वाटर बैरोमीटर क्यों यूज़ नहीं करते। ये उस क्वेश्चन का आंसर होगा। दो ये शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, बैरोमीटर क्या है और मरकरी बैरोमीटर। तो स्टार्ट करते हैं। मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी आज हमने एक डिवाइस पढ़ना है जो क्या मेजर करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस तरह बहुत सारे डिवाइसेस पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में भी, इसी 9th क्लास में फिज़िकल बैलेंसेस जो मैस मेजर करते थे। स्टॉप वॉच एक डिवाइस पढ़ा था जो टाइम मेजर करता था। इसी तरह वर्नियर कैलिपर एक डिवाइस पढ़ा था जो लेंथ मेजर करता था। आज एक डिवाइस पढ़ने जा रहे हैं जो क्या मेजर करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सबसे पहले एमसीक्यू है, एट सी लेवल। सी लेवल कौन सा लेवल है स्टूडेंट्स? ये जो ज़मीन पे हम रह रहे हैं हमारा सी लेवल है, क्योंकि हम समुंदर के लेवल पे ही रह रहे होते हैं। एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ अबाउट 101,300 पास्कल या 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये एमसीक्यू याद रखना है कि ज़मीन पे यानी सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, 101,300 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जिस तरह चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू 10 होती थी सी लेवल पे, अर्थ के अर्थ की सरफेस पे। तो इसी तरह एमसीक्यू याद रख लेना है कि सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये वैल्यू स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं सोल्यूशन वाले चैप्टर में। तो ये 9th केमिस्ट्री में भी है यही कि वन एटमॉस्फेयर 180 m 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने पास्कल के इक्वल होता है, ये पढ़ चुके हैं। तो ये एमसीक्यू था। आगे डिफाइन है, अंडरलाइन कर लें। द इंस्ट्रूमेंट्स दैट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर कॉल्ड बैरोमीटर्स। बैरोमीटर्स क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो क्या मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये अंडरस्टैंड कर लें, अंडरलाइन कर लें ये लाइन। शॉर्ट क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, वन ऑफ द सिंपल बैरोमीटर्स इज अ मर्करी बैरोमीटर। तो बैरोमीटर की आज दो टाइप्स पढ़ेंगे, एक होगा मर्करी बैरोमीटर, दूसरा होगा वाटर बैरोमीटर। तो एक कहता है कि सिंपल बैरोमीटर है जिसको मर्करी बैरोमीटर कह रहे हैं। आगे मर्करी बैरोमीटर की डिफाइन शुरू हो गई, इधर से शुरू कर सकते हैं 1 से लेके आगे इसकी डिफाइन है। ये मर्करी बैरोमीटर की डायग्राम है, यानी मर्करी बैरोमीटर वो होगा ऐसा बैरोमीटर जिसमें मर्करी यूज़ करें, और वाटर बैरोमीटर वो होगा ऐसा बैरोमीटर जिसमें वाटर यूज़ करें। जिस तरह थर्मोमीटर होता है डॉक्टर्स के पास, थर्मोमीटर में मरकरी यूज़ किया होता है तो मरकरी थर्मोमीटर होगा वो। अगर उस थर्मोमीटर में वाटर यूज़ करेंगे तो वाटर थर्मोमीटर होगा। इसी तरह मरकरी बैरोमीटर इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें ट्यूब में हमने मरकरी फिल किया होना है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इधर से शुरू होनी है। पहले फिगर से समझ लेते हैं फिर रीड कर लेंगे। मरकरी बैरोमीटर कंसिस्ट करता है 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब पे। किस पे कंसिस्ट करता है? ये जो ट्यूब है स्टूडेंट्स ये 1 मीटर लॉन्ग है, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स। इसके बाद इस ट्यूब को, बिल्कुल ये ट्यूब ऐसे सीधी थी, सीधी ट्यूब थी, इसमें मरकरी फिल करेंगे। मरकरी फिल करने के बाद इस ट्यूब को मरकरी के ट्रफ में ही उल्टा कर देते हैं। मरकरी के ट्रफ में इसको क्या कर दिया हुआ है, उल्टा कर दिया हुआ है। और जब उल्टा करके छोड़ेंगे तो ये नीचे को मूव करेगा मरकरी, यानी कि डिसेंड्स होता जाएगा। जिस तरह
छठी क्लास में पढ़ चुके हैं असेंडिंग ऑर्डर नंबर्स को। असेंडिंग ऑर्डर में नीचे से ऊपर को सबसे पहले लोअर फिर हायर लिखते थे, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हायर से लोअर आते थे नंबर्स को लिखते हुए। तो ये जो मरकरी है, जब इसको उल्टा करेंगे ट्यूब को इस मरकरी ट्रफ में, तो ये मरकरी ऊपर से नीचे मूव करता हुआ आहिस्ता 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 इधर आकर रुक जाएगा। कितने सेंटीमीटर पे आकर रुकेगा? इधर तक तो हो गया 70 सेंटीमीटर, इधर तक हो गया 75 सेंटीमीटर। तो 75 से कहीं ऊपर ही रुका हुआ है, 76 सेंटीमीटर पे आकर ये मरकरी कॉलम रुक जाएगा। और इस 76 सेंटीमीटर पे आके जब मरकरी रुकेगा, फिर इधर MCQ आएंगे, तो इसको हम रीड कर लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब 1 मीटर लॉन्ग। ये जो मरकरी बैरोमीटर है कंसिस्ट करता है एक ट्यूब के ऊपर, ग्लास ट्यूब के ऊपर, 1 मीटर लॉन्ग है, क्लोज्ड एट वन एंड, एक एंड से क्लोज है, दूसरा एंड ओपन है। आफ्टर फिलिंग इट विद मरकरी, इसको मरकरी इसमें फिल करने के बाद इट इज़ इन्वर्टेड इन अ मरकरी ट्रफ, ये मरकरी ट्रफ है, इसमें उसको उल्टा कर दिया। मरकरी इन द ट्यूब डिसेंड्स, मरकरी ट्यूब में नीचे को आएगा, हायर से लोअर आता जाएगा। मरकरी इन द ट्यूब डिसेंड्स एंड स्टॉप्स एट अ सर्टेन हाइट, और सर्टेन हाइट पे आकर रुक जाएगा। कितनी हाइट पे? द कॉलम ऑफ मरकरी हेल्ड इन द ट्यूब एक्सर्ट्स प्रेशर एट इट्स बेस। ये जो मरकरी कॉलम है, कॉलम मैथ में पढ़ चुके हैं मैट्रिसेस के केस में कि वर्टिकल लाइंस कॉलम होती हैं। तो ये जो मरकरी का कॉलम है, ये इस बेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। एट सी लेवल द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम अबव द मरकरी इन द ट्रॉफ इज़ फाउंड टू बी अबाउट 76 सेंटीमीटर। तो ये इस लाइन में MCQ आया, बहुत इम्पोर्टेंट, कि सी लेवल पे मरकरी कॉलम की हाइट कितनी होती है? 76 सेंटीमीटर। यानी जब मरकरी बैरोमीटर ज़मीन पे पड़ा हुआ हो, फिर उस वक्त मरकरी कॉलम की हाइट कितनी होती है? 76 सेंटीमीटर। अगर हम ज़मीन से ऊपर को जाते जाएंगे, पहाड़ों पे जाते जाएं, तो मरकरी कॉलम की हाइट वेरी करती जाएगी, क्योंकि पहाड़ों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता चला जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है मरकरी कॉलम। मरकरी कॉलम स्टूडेंट्स किस पे डिपेंड कर रहा है? फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ज़मीन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है, फिर इस वक्त मरकरी कॉलम की हाइट कितनी होगी? 76 सेंटीमीटर। पहाड़ों पे जाते जाएंगे, ज़मीन से ऊपर जाते जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा, और इसी के अकॉर्डिंग मरकरी कॉलम की हाइट भी वेरी करती जाएगी। अब इस पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है जो मैंने अभी बोला है। Pressure exerted by 76 centimeter of mercury column is nearly 101,300 Newton per meter square equal to atmospheric pressure। यानी जब मरकरी कॉलम की हाइट 76 सेंटीमीटर है, फिर उस वक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है उस जगह पे? इतना है। इट इज़ कॉमन टू एक्सप्रेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। यानी फिर ये भी MCQ आ गया कि ये जो हाइट ऑफ मरकरी कॉलम है किस पे डिपेंड कर रही है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस डजेंट रिमेन कांस्टेंट, अगर किसी जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, फिर उधर मरकरी की हाइट जो है वो भी वेरी करेगी विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये मरकरी बैरोमीटर, इसकी कंस्ट्रक्शन इधर से लेके इतनी इतनी इसकी कंस्ट्रक्शन आ गई, यही इसकी डेफिनेशन में आ जाता है। आगे फिर हमने MCQs देखे हैं, तो ये मरकरी बैरोमीटर की डेफिनेशन इधर तक हो जाएगी और कंस्ट्रक्शन भी इसी में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन थर्ड स्टूडेंट्स हमारा है कि वाटर बैरोमीटर क्यों यूज़ नहीं करते? मरकरी बैरोमीटर को प्रेफर करते हैं, वाटर बैरोमीटर क्यों यूज़ नहीं करते? जिस तरह लैब में वाटर थर्मोमीटर नहीं यूज़ करते, मरकरी थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, वाटर बैरोमीटर क्यों यूज़ नहीं करेंगे? ये अब क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 7.10, इसको अंडरस्टैंड करना है। पहला सेंटेंस MCQ है, मरकरी वाटर से कितने टाइम्स डेंस होता है? 13.6 टाइम। ये कहाँ से MCQ आया है, अभी इसको समझते हैं। तो वो MCQ इस टेबल से आया था। मरकरी की डेंसिटी ये होती है और वाटर की डेंसिटी ये वाली है 1000।
अगर हमने अब इन दोनों की डेंसिटीज़ को कंपेयर करना है, वाटर की डेंसिटी को और मरकरी की डेंसिटी को कंपेयर करना है, तो याद रख लें दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना हो उनकी रेशो लेते हैं। तो मैं 13600 मरकरी की डेंसिटी लिखता हूँ और इसको कंपेयर करता हूँ वाटर की डेंसिटी के साथ। मैंने इनकी रेशो ले ली, 2 0 से कट के 136 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो वाकई आंसर आएगा 13.6। इससे क्या एमसीक्यू निकला कि मरकरी जो है इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कितने गुना ज़्यादा होती है, कितने टाइम ज़्यादा होती है, 13.6 टाइम ज़्यादा होती है। यानी मरकरी की डेंसिटी, मरकरी ज़्यादा डेंस होता है, 13.6 टाइम ज़्यादा डेंस होता है वाटर से। तो ये एमसीक्यू था कि मरकरी वाटर से कितने टाइम डेंस होता है, 13.6 टाइम। इसलिए मरकरी को ही हम बैरोमीटर में यूज़ करते हैं, वाटर को यूज़ नहीं करते। अगर वाटर को यूज़ करें फिर क्या होगा, फिर हमने 13.6 को मल्टीप्लाई करवाना है इस 76 सेंटीमीटर के साथ। 76 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट किया हुआ है तो आया हुआ है 0.76। अगर 13.6 को 0.76 मीटर से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आता है 10.34 यानी 10 मीटर। तो फिर वाटर बैरोमीटर क्यों यूज़ नहीं करते? अगर वाटर बैरोमीटर यूज़ करें फिर ट्यूब की हमें लेंथ कितनी लेना पड़ेगी, 10 मीटर। और 1 मीटर जो है लैब में स्केल पड़ा होता है, बहुत इसकी हाइट होती है। तो फिर वाटर बैरोमीटर बनाने के लिए हमें 10 मीटर लंबी ट्यूब चाहिए और 10 मीटर लंबी ट्यूब जो है वो लैब में पॉसिबल नहीं है। इसी तरह वाटर बैरोमीटर को हम यूज़ नहीं करते बल्कि मरकरी बैरोमीटर को यूज़ करते हैं। दस अ ग्लास ट्यूब मोर देन 10 मीटर लॉन्ग इज रिक्वायर्ड टू मेक अ वाटर बैरोमीटर। यानी वाटर बैरोमीटर बनाने के लिए 10 मीटर लॉन्ग ट्यूब चाहिए और मरकरी बैरोमीटर बनाने के लिए 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब चाहिए होती है। ये एमसीक्यू भी आती हैं, दो एमसीक्यूज़ हैं। मरकरी बैरोमीटर बनाने के लिए ट्यूब की लेंथ 1 मीटर चाहिए होती है और वाटर बैरोमीटर बनाने के लिए ट्यूब की लेंथ 10 मीटर होनी चाहिए। तो ये एक्सरसाइज का एमसीक्यू भी है इसी चैप्टर की एक्सरसाइज के। उधर 11 मीटर है तो 11 मीटर वाली ऑप्शन ठीक होगी। ये था स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक जिसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े हैं। बैरोमीटर क्या होता है, मरकरी बैरोमीटर क्या था और वाटर को प्रेफर क्यों नहीं करते मरकरी बैरोमीटर बनाने में, वाटर को क्यों यूज़ नहीं करते ट्यूब में। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। कंप्लीट को याद करना है। अल्लाह हाफिज़।